अगला बढ़ते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। ठीक है, 6 किसी नंबर को डिवाइड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक, 2 इंटू 3 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और जो 3 से भी डिविजिबल हो, मतलब जो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है या रूल है उसको भी फॉलो करे, वो नंबर 3 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करे, तभी क्या होगा, वो 6 को डिविजिबल होगा। ठीक, वही रूल क्या है, 6 के लिए हो जाएगा। दोनों के रूल मिला के क्या हो जाएंगे, 6 के लिए रूल हो जाएंगे। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अगर वो 2 and 3 के लिए बोथ, दोनों के लिए अगर डिविजिबल हो रहा है वो, ठीक, नंबर 2 और 3 से, दोनों से, तो वो नंबर डेफिनेटली डिविजिबल होगा कितने से, 6 से। ठीक, कैसे, मान लेते हैं एक नंबर है 126। ठीक, क्या है ये नंबर, 126। ठीक, 126 क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 and 3, क्या ये 2 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इवन नंबर, या फिर बोल दो ऐसा नंबर आ रहा है लास्ट में जिसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा है। ठीक, मतलब 6 2 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक, दूसरी बात 3 के लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था कि जब समेशन, जब सभी डिजिट्स का समेशन क्या आ जाए, 3 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर भी होगा। देख लेते हैं, 1 + 2 कितना होता है, 3, 3 + 6 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 3, तो 3 से भी डिविजिबल है। ठीक, 3 से भी डिविजिबल है। एक नंबर आता है हम लोगों के पास 128 मान लेते हैं, क्या मान लिया, 128। क्या ये 2 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि लास्ट में जो डिजिट है वो है इवन, या फिर ऐसे डिजिट है जो 2 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, क्या ये 3 से डिविजिबल है, देख लेते हैं। 8 + 2 कितना होता है, 10 + 1 11, 11/3 बिल्कुल नहीं, रिमाइंडर 2 आएगा, ध्यान रखना। ठीक, ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, 121 क्या ले लिया हमने, 121 ले लिया, क्या ले लिया, 121 ले लिया हमने। ठीक, क्या है 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 2 + 1 3 + 1 4, ये दोनों से डिविजिबल नहीं है। ठीक, ये नंबर क्या है, डिविजिबल नहीं है, ना 2 से ना 3 से। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कौन सा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल अब हम लेंगे 54 का। किसका, 54 का। ठीक, 54 क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है, 4 डिविजिबल है 2 से। 5 + 4 कितना होता है, 9, ये डिविजिबल है। क्या ये 6 से डिविजिबल है, यहां 6 के लिए भी कर लें हम लोग, 6 के लिए भी कर लें। क्या है 6 से डिविजिबल है, 2 से 3 है, 2 भी है 3 भी है, तो हाँ जी बिना देखे हम बोल देंगे हाँ है। अब हम चेक कर लेंगे, 6 2 12, 6 1 6। ठीक, ये 2 से है 3 से नहीं है, तो क्या ये 6 से हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चेक कर लें, 6 2 12 प्लस ये रिमाइंडर 2 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं है। 121 क्या है, दोनों से नहीं है, तो इससे भी नहीं होगा। 54 2 से भी है 3 से, ये 6 9 से 54 होता है। ठीक, ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर कौन सा जो 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है, कौन सा नंबर है ऐसा, ट्वेंटी 27 ले लिया। क्या 2 से हो पा रहा है, क्या नहीं होगा, क्यों, आखिरी में इवन भी नहीं है ना, 7 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 से हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। क्या 6 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम लोगों के पास सिर्फ वही पैटर्न बन रहा है। 6 के लिए डिविजिबल कौन सा हो रहा है, जहां पे 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तभी 6 से हो रहा है। अगर 2 से हो रहा है अकेले तो 6 से नहीं होगा, अगर 3 से हो रहा है अकेले तो भी 6 से नहीं होगा। कंडीशन क्या है, दोनों से होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर, क्लियर है बात यहां तक। यहां पे अगर 2 से हो रहा है 3 से हो रहा है तो 6 से होगा, 2 से हो रहा है 3 से हो रहा है तो 6 से। अगर किसी एक से भी हुआ तो क्या होगा, हमारा डिविजिबल
नहीं होगा 6 से। क्लियर है? एक चीज और मान लेते हैं, हम लोगों के पास क्या है, एक नंबर है, ठीक। अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं, दो को प्राइम नंबर्स हैं, चाहे वो प्राइम नंबर हो, कौन कौन से मान लिया, 4 ले लिया हमने और 9 ले लिया, 4 ले लिया 9 ले लिया, ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 4 × 9, 9 4 = 36, ठीक। तो अगर हमें क्या चाहिए कि कोई नंबर 36 से डिविजिबल हो, क्या हो, 36 से डिविजिबल हो, मान लेते हैं कौन सा नंबर है, 108, मान लेते हैं 108 हम लोगों के पास नंबर है, हमसे बोला जाए कि क्या वो 36 से डिविजिबल है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो 4 से डिविजिबल है। अगर वो 4 से डिविजिबल होगा और साथ ही साथ एंड वो 9 से भी डिविजिबल होगा, तभी वो क्या होगा, 36 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 36 से डिविजिबल होगा, ठीक। क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, 2 × 3, इसके फैक्टर क्या है, 4 × 9, ठीक। ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं जो क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, ठीक। तो क्या ये 4 से हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, ये 4 के लिए, ये 9 के लिए, ये 36 के लिए, ठीक। नंबर कौन सा हम लोगों का, 108, 4 9 36 नंबर है हम लोगों के पास 108, ठीक। 4 से क्या, अगर 36 के लिए पूछा है, ठीक है, हमने 6 का तो ठीक है कर लिया, हमने 36 के लिए पूछा है, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे क्या कि 6 का स्क्वायर है 2 है तो आखिर के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 36 से डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे कि उनके फैक्टर्स कौन से हैं, को प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। 4 और 9 आ गए, ठीक। यहाँ पे 4 से डिविजिबल है, हाँ 8 2 टाइम्स जाएगा तो हाँ है, 9 से है 8 + 1 9, हाँ हो रहा है, तो 36 से भी है, ठीक। अब क्या ऐसा नंबर ले लें जो 9 से तो हो लेकिन क्या हो, वो 4 से ना हो, ठीक। कौन सा नंबर हो गया, 99, ठीक। क्या ये 4 से नहीं, आखिरी में ऑड है, नहीं। क्या 9 से, यस 11 टाइम्स। क्या 36 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक। जिस टाइप से वहां पे किए हम लोग, इस टाइप से यही कर देंगे। अगर उनके फैक्टर्स क्या है, को प्राइम है, क्या है, को प्राइम है, ठीक। क्लियर है बात यहां तक। अगर को प्राइम फैक्टर से 2 नंबर्स दिए हम लोगों के पास और या फिर एक नंबर दिया, उनके फैक्टर्स अगर को प्राइम आते हैं, ठीक, तो अगर वो दोनों से ही डिविजिबल हो रहा है तभी हम लोगों को क्या पता लगेगा कि हाँ भाई जो नंबर है वो क्या है, जो नंबर है वो उस नंबर से डिविजिबल है जिसके हमने फैक्टर्स किए हैं, जिसके फैक्टर्स को प्राइम आए हैं। क्लियर है बात यहां तक। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 कैसे चेक करेंगे, जब वो डिविजिबल हो 2 से भी एंड यहां हम और नहीं लगा रहे हैं, यहां क्या लगा रहे हैं हम लोग, और लगा रहे हैं, ठीक। यहां और नहीं लगा रहे हैं हम लोग, एंड लगा रहे हैं, दोनों से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से हो जाए और 3 से नहीं हो, ठीक। या ऐसा हो जाए कि 3 से हो 6 से नहीं हो, 3 से नहीं हो, ठीक, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ऐसा गलत हो जाएगा हम लोगों के पास, ठीक। तो हम लोगों के साथ नई चीज क्या है, यहाँ पे नई चीज ये है कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, को प्राइम आ रहे हैं, ठीक है। क्या आ रहे, को प्राइम आ रहे हैं। 2 और 3 क्या है, को प्राइम है। क्लियर, ये आपस में ही प्राइम है, मतलब 2 भी खुद में प्राइम है, इनके 2 फैक्टर्स हैं 1 और 2, 3 भी को प्राइम है 1 और 2। लेकिन हमें मेन क्या देखना है, मोटी मोटी बात, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो को प्राइम है या नहीं है। हम ये नहीं देखेंगे कि वो प्राइम है, ठीक है, क्योंकि हर प्राइम नंबर को प्राइम नहीं होता और हर को प्राइम नंबर प्राइम नहीं होता, ठीक। क्लियर है बात यहां तक। जितने भी प्राइम नंबर हैं वो क्या हो सकते हैं, को प्राइम हो सकते हैं या होते ही हैं। जितने भी प्राइम नंबर से सारे के सारे क्या हैं, अगर 2-2 के पेयर बना लें सारे प्राइम नंबर्स के तो क्या हो जाएंगे, वो सारे को प्राइम तो रहेंगे। लेकिन अगर हम लोगों के पास कोई 2 को प्राइम नंबर है तो ये भी हो सकता है कि वो कंपोजिट हो और एक प्राइम हो, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 6 क्या होगा,
then the number is divisible by 2 and 3 both, 2 and 3 both दोनों से होना चाहिए। क्या? दोनों से डिविजिबल होना चाहिए 6 के लिए। एग्जाम्पल 96 2 से हो रहा है क्या? 2 से हो रहा है क्या? हो रहा है। आखिरी में क्या है? इवन है। 3 से हो रहा है क्या? हाँ, समेशन 15 आ रहा है। हाँ, ये हो गया क्लियर। अब हम क्या ले लें? 105 ले लें। 2 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 3 से हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। 6 से हो रहा है क्या? नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से होगा? आखिरी में क्या है? ये इवन नंबर है, ये भी क्या है? इवन नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? इवन नंबर ही तो आएगा। क्लियर है? यहाँ तो ऑड नंबर है। 198 क्या 198 2 से होगा? हाँ, इवन नंबर है, या फिर बोल दे कि आखिरी में ऐसा नंबर आ रहा है 8 जो क्या है 2 से डिविजिबल है। हाँ करेक्ट है। क्या 3 के लिए हम इसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 9 + 1 10 + 8 18। हाँ ये भी है, तो यहाँ लगा दो। क्या हमने सही किया है? हाँ देख लेते हैं। 6 3 = 18, बचा कितना? 1। ये 1 और ये 18, 3 = 18। ठीक, क्लियर सी बात है। अगर डिविजिबिलिटी 6 के लिए चेक करनी है तो रूल क्या कहेगा? अगर वो 2 से भी डिविजिबल है या 3 से भी डिविजिबल है, और सॉरी और नहीं, यहाँ पे एंड आएगा। ठीक, अगर वो 2 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ 3 से भी है, तभी हम उसे बोल पाएंगे कि हाँ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 से हो गया 3 से नहीं हुआ तो चलो भैया 6 से हो गया। ऐसा भी नहीं कि किसी से नहीं हुआ तो हमने बोल दिया 6 से हो गया। ठीक, तो क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, 2 से भी हो 3 से भी हो, तभी तो 6 से होगा। क्लियर? हाय फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया था? डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए थे। किन के लिए? 2 के लिए, 8 16 64 32, एंड किसके लिए पढ़ लिया था? 3 and 9 के लिए। ठीक, उसी तरह हमने किसके लिए पढ़ लिया था? 5 के लिए और 6 के लिए। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 11 and 13। ठीक, 7 11 and 13 के लिए हम लोग साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनका जो प्रोसेस है, इनका जो प्रोसीजर है, ठीक, डिविजिबिलिटी रूल, इनका जो क्या है डिविजिबिलिटी रूल है वो काफी हद तक सेम है, या फिर कहा जाए कि बिल्कुल ही सेम है। ठीक, सिमिलर टाइप से हम 7 11 और 13 के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक, हमने एग्जाम्पल लिए हैं, 6 एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि क्या वो नंबर 7 11 या फिर 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस रहता है उसका। क्या प्रोसेस रहता है? लास्ट से चलते हैं हम लोग 3 3 के पेयर्स बनाते हैं। कितने के? 3 3 के पेयर्स बनाते हैं। ठीक, क्या कर दिया हमने? 3 3 के पेयर्स बना लिए। ठीक, पहला पेयर कौन सा बनाया हमने? 589। हमें पेयर बनाना है, लेकिन कहां से बनाना है? यूनिट प्लेस से, मतलब जो आखिरी वाली डिजिट है वहां से लेके हमें 3 3 के पेयर बनाने। ठीक, यहां तो हमने 589 का एक पेयर बना दिया, लेकिन हम लोगों के पास एक नंबर, एक डिजिट बच गई। क्या बच गई? 6। यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट कितनी है? एक पेयर बनाने के बाद 6। तो हम लोग क्या करेंगे? हमें तो कितने पेयर्स चाहिए? हमें चाहिए 3 3 के पेयर्स। ठीक है, मतलब एक पेयर में 3 डिजिट्स होनी चाहिए, 3 संख्या होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, इसे क्या लिख देंगे? हम किसी भी नंबर के पहले 0 लगा दें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब हम लोगों के पास क्या हो गया? हम 3 3 के पेयर बना सकते हैं। यहाँ से डबल 0 लगा दिए, मतलब जितने डिजिट्स कम पड़ रही हैं उतने जीरोस हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वाली डिजिट के पहले लगा देंगे उतने 0। ठीक, जितने की कमी हो रही है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या था? 589 था, हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा बच रहा था 6। हमें क्या चाहिए? 3 3 के पेयर्स चाहिए। हम लोगों ने क्या किया? 2 0 लगा दिए। हम 2 0 आगे लगा देते तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 6,58,900। लेकिन हमें क्या करना है? सेम वैल्यू के लिए करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो डबल 0 है वो क्या करेंगे? जो फर्स्ट प्लेस है उसके पहले लगा देंगे। अगर फर्स्ट प्लेस के पहले कितने भी जीरोस लगा दे तो उसको कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? 3 3 के पेयर बनाने, चाहे वो 7 11 13 किसी के भी डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लोग सॉल्व करें। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 3 3 के पेयर्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पेयर बना लेंगे। फिर उसके बाद उन पेयर्स का डिफरेंस लेना है, चाहे इसमें से माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें, पॉजिटिव आंसर लेके आना। ठीक, मॉड्यूलस लेना मतलब। ठीक,
यहां से 589 माइनस कितना हो जाएगा ये 583। अब हम लोग क्या देख लेंगे यहाँ पे कि 583 7 से 11 से 13 से डिविजिबल है। अगर हाँ तो ये जो हमारा 6589 वाला नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जिससे ये क्या करेगा, मान लो 7 इसे डिविजिबल कर रहा है तो हमारे पास 6589 क्या होगा 7 से डिविजिबल, मान लो 11 इसे डिविजिबल कर रहा है या फिर ये नंबर क्या है 11 का मल्टीपल है तो क्या होगा 6589 भी क्या रहेगा 11 का मल्टीपल होगा, या फिर बोल दें कि 6589 है वो किससे डिविजिबल होगा 11 से। सिमिलरली 13 के लिए अगर 13 से 583 डिविजिबल है तो हम लोग ये बोल देंगे कि 6589 जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 13 से। ठीक, चेक कर लेते हैं। ठीक, किसके लिए 7 के लिए। ठीक, 7 के लिए चेक करेंगे, 7 8 या 56 23 बचा, नहीं 7 के लिए नहीं है, 7 के लिए नहीं है। क्या 11 के लिए है, चेक कर लेते हैं। 11 5 या 55 बचा कितना 3 कट जाएगा। 11 के लिए हाँ बिल्कुल है। क्या 13 के लिए है, कैसे चेक करेंगे, 13 4 से कितना होता है 52 बचा कितना 63। ठीक, 13 के लिए नहीं है लेकिन ये। ठीक, मतलब जो डिविजिबिलिटी रूल है 7 11 13 के लिए वो एग्जैक्ट सेम है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो हम लोगों के पास जो आंसर आता है क्या वो 7 11 या 13 से डिविजिबल है या नहीं है, सिर्फ हमें क्या इतना ही देखना है। ठीक, लेते हैं दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 डिजिट्स है, यहाँ पे 4 थी तो हम लोगों ने क्या किया कि 2 डिजिट्स की कमी हो रही थी तो हम लोगों ने 00 लगा दिया। लेकिन इस केस में क्या, अगर हम पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बनेगा 3 का और दूसरा बनेगा 2 का, तो क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 6 के आगे एक 0 लगा देंगे, उसके बाद एज इट इज नंबर लिख देंगे। अब हम लोगों के पास क्या 3 3 के पेयर बन गए, क्या 3 3 के पेयर बन गए। अगर हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 माइनस 46 होता है 80, कितना होता है 80 होता है। ना तो ये 7 से डिविजिबल है, ना 11 से, ना 13 से। क्लियर, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, ना 11 से है, ना 13 से है, ये तीनों से डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 126 और 46 का कितना होता है 80। 80 ना तो 7 से डिविजिबल है, ना 11 से डिविजिबल है, ना 13 से डिविजिबल है। तो हम लोग बोलेंगे कि 4 6 1 2 6 इज नाइदर डिविजिबल बाय 7, नाइदर 11 और नाइदर बाय 13। ठीक, आते हैं अगले एग्जांपल। यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है 6 डिजिट से, तो हमारे पास 3 3 के कितने पेयर बन जाएंगे, यहाँ पे 3 3 के 2 पेयर बन जाएंगे। अब हम लोग ने क्या बोला था कि जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस करना, मतलब सिर्फ डिफरेंस लेना है। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू। अब 390 माइनस 247 कितना होता है, 390 माइनस 247 कितना होगा 143, कितना होगा 143। क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या ये 11 से डिविजिबल है, या फिर 13 से। 7 से डिविजिबल होगा क्या, 7 2 14, नहीं 3 बच रहा है, नहीं होगा। क्या 11 से होगा, यस 11 1 11, 11 3 33, 13 टाइम्स, या फिर 13 11 जा, ये होगा। क्या ये 13 से होगा, बिल्कुल होगा, 13 इंटू 11, ये भी 13 से भी होगा। क्लियर, तो हमें बेसिकली क्या करना है, 3 3 के पेयर्स बनाने हैं, उनके डिफरेंस लेने हैं। क्या करना है, पेयर बनाना है, फिर उसका डिफरेंस ले लेना है। ठीक, अगर हमारे पास ये वाला नंबर है, इसमें क्या 3 डिजिट्स ही हैं, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। ये मेथड्स क्यों हम पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, ताकि कोई हायर नंबर हो या फिर ऐसा नंबर जिसको डिविजिबल करना मुश्किल है या हमें पता नहीं लग पा रहा है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक, कौन सा नंबर है 78,92,161। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इजी मेथड बनाने के लिए, सॉल्व तो हम उस टाइप से भी कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा अगर वो डिविजिबल है तो, लेकिन हम इतना लेंथी प्रोसेस क्यों करें जब हमें रूल्स पता है। तो 343 के लिए करें, क्योंकि 7 से डिविजिबल है, 7 कितना 7 4 28 बचा कितना 63, 9 जा, यस 7 से भी डिविजिबल है। क्या ये 11 से है, 11 3 जा, नहीं 11 से नहीं है, ये 11 3 जा 33 बचा कितना 13। क्या ये 13 से है, 13 2 जा 26, 26 हो गया, बचा कितना 83, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ये 13 से भी नहीं होगा। क्या ये 13 से भी नहीं होगा। क्लियर है बात। अब आते हैं हम लोग ऐसा नंबर जिसके पास डिजिट्स कितने हैं 6, कितने हैं 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोगों के पास क्या करना पड़ेगा, हमारे पास तो यहाँ 2 2 के पेयर बनते थे तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेते थे, लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर तो बन रहे लेकिन एक डिजिट एक्स्ट्रा बच रही है। अगर एक्स्ट्रा बचती है तो सबसे पहले काम यही करना है हम लोगों को,
उस पेयर के आगे जितना कम पड़ रहा है उतने जीरोस लगा दें। कितने? उतने जीरोस लगा दें जितने हमारे पास कम हो रहे हैं। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, 3-3 के पेयर बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इवन पेयर से उनका सम करेंगे इवन पेयर से, और जो ऑड पेयर से उनका सम कर देंगे। मान लो यहाँ पे ये दोनों क्या है, ऑड पेयर्स, ये है इवन पेयर, तो इन दोनों का क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड किया, कितना हुआ, एक पेयर तो हो गया 892, दूसरा पेयर क्या किया 161 प्लस 7 168, दोनों का डिफरेंस कितना आया 714। क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या 11 से, क्या 13 से? क्या 7 से डिविजिबल है? यस। 7 1 7, 7 2 14, यस। क्या 11 से है? 11 6 66, बचा कितना 54? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये 13 से है? 13 से है, 13 5 65, बचा कितना 64? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये। ठीक, तो हमें क्या करना है, बेसिकली 3-3 के पेयर्स बनाने। अगर पेयर नहीं बन पाते हैं तो कोई नहीं, जीरो लगा देते हैं हम लोग, जितने पेयर में कमी पड़ रही है, जितने डिजिट्स की कमी पड़ती है एक पेयर में। अगर हम लोगों के पास एक्स्ट्रा पेयर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास मान लो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पेयर बन गए, एक डिजिट एक्स्ट्रा रह गए, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि हमने 2 जीरोस लगा दिए। हमें पेयर कंप्लीट करना है, सबसे पहली बात कि हमें पेयर कंप्लीट करना है। पेयर कंप्लीट किया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद जो इवन प्लेसेस पे जो पेयर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे और उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे ऑड पेयर्स में से। जैसे यहाँ पे क्या है 007 007 और 161 क्या है, ऑड पेयर्स है। ठीक, ऑड पेयर्स है। इन दोनों का समेशन किया, कितना है 168, 892 में से 168 हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, घटा दिया, तो हम लोगों के पास 714 आया। अब हम लोग चेक कर लेंगे क्या 7 11 और 13 से डिविजिबल है। ये कितना सा हो गया एक लाइन में, अगर हम इसे करने बैठते ठीक तो ये कितना हो जाता, ये बहुत लेंदी हो जाता। क्लियर? तो अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो हम लोग इजीली ये पता कर सकते हैं कि क्या वो डिविजिबल है या नहीं है। ठीक, ये मेनली काम आता है रिमाइंडर्स फाइंड करने में। अब दूसरी बात 9174, इसमें कितने डिजिट्स हैं 4। हमने एक पेयर तो बना लिया 174, लेकिन बचा कौन सा 9 अकेला बचा। 9 के साथ हमने क्या लगा दिए, 2 जीरोस लगा दिए, इसे क्या कर दिया 009, बचा कितना 174। 174 में से कितना गया 90 को माइनस कर दिया 9 को, कितना बचा 165। अब हम लोग देख लेंगे क्या है डिविजिबल 11 से, 13 से और 7 से। किससे, 11 13 और 7 से। ये हो गया 11, ये 13, ये हो गया 7। क्या 7 से डिविजिबल है, 7 2 14, बचा कितना 25? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या 11 से है, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। ठीक, 11 से भी है। क्या 13 से है, 13 1 जा 13, 35? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इजी बना सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग किसी और बुक के थ्रू जाते या फिर अलग अलग बुक्स में क्या रहते हैं, ये जो रूल्स रहते हैं ये अलग अलग रहते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें नॉलेज पूरा लेना है, लेकिन ऐसा नॉलेज लेना है जिससे हमारा काम क्या हो जाए, स्मार्ट हो जाए और इजी तरीके से हम लोग क्या कर सके, उन्हें लर्न कर सके। अगर हम 7 11 और 13 के लिए अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल याद करते तो वो हमारे लिए टफ टास्क था। ठीक, कंफ्यूजन भी हो जाता है। जैसे हमने 2 4 8 के लिए किया तो एक साथ पढ़ लिया, तो हमें ये पता है कि अगर 2 की पावर 2 है तो क्या है 4 है, 4 के लिए क्या होगा, आखिरी के 2 डिजिट्स देखना है क्योंकि 2 का पावर 2 है। 8 के लिए सिमिलरली 3 डिजिट्स देखना है क्योंकि 2 का पावर 3 है। तो हमने क्या किया, एक साथ पढ़ लिया तो हमारे लिए क्या हो गया, वर्क ईजी हो गया। क्या हो गया, ईजी हो गया। ठीक, अगर हमसे बोला जाए कि 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3-3 के पेयर्स बना लेंगे। अगर पेयर कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोग 00 लगा देंगे या 1 0 लगा देंगे, जितने की हम लोगों के पास क्या रहेगी, कमी रहेगी। ठीक, दूसरी बात, अगर हम लोगों के पास 6 से ज्यादा होता है, मतलब 2 पेयर तो हो गए, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना था, लेकिन अगर हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा नंबर, डिजिट या फिर क्या एक एक्स्ट्रा पेयर बन जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इवन डिजिट्स पे पेयर है उन्हें क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे और उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसमें से, ऑड डिजिट्स में से। ठीक, क्या कर देंगे, ऑड डिजिट्स। जैसे 892, ठीक, 892 में से क्या करना है, 007 प्लस 161 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। जो आंसर आएगा उसे हम चेक कर लेंगे। क्लियर? देखते हैं अगले एग्जांपल्स कुछ। बाकी आप लोग बुक के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा, उसमें सभी चीजों के लिए अलग अलग रूल्स दिए हैं।
7, 11, 13 के लिए सभी के लिए अलग अलग रूल्स हैं, तो वो याद करने से अच्छा है कि हम लोग एक रूल याद कर लें, उसी से सारे क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, तो ये इजी टास्क हो जाता है हम लोगों के लिए। मतलब एक तीर से 3 निशाने हो रहे हैं यहाँ तो। ये तो बुक में क्या रहता है कि अलग अलग फॉर्मूलेस दिए रहते हैं, या फिर फॉर्मूले नहीं तो प्रोसीजर अलग अलग रहता है, किसी से मल्टीप्लाई करना है, किसी से डिवाइड करना है। ठीक है, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब तक हमने 7 डिजिट्स वाले ले लिए थे। ठीक, 7 नंबर 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4। ठीक, 8 वाला एग्जांपल कौन सा लें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया हमने। ठीक, वन थ्री वन थ्री वन थ्री वन थ्री वन थ्री 10 ले लिया हमने। 2 1 4 6 7 कुछ भी ले सकते हैं हम लोग चेक करने के लिए। ठीक है, इतना बड़ा नंबर ले लिया। क्या हम डिविजिबल कर सकते हैं क्या इसे 7 11 13 से? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेन हम प्रोसीजर से जाएंगे स्टैंडर्ड वाले, तो हमें क्या करेगा, बहुत टाइम लगेगा और 10 क्वेश्चन के क्या टाइम कंज्यूम कर लेगा। इतने में हम 10 क्वेश्चन कर देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है 344 एक पेयर, 233 एक पेयर, 112 एक पेयर। एक हमारे पास डिजिट क्या है, एक्स्ट्रा है। क्या है, एक्स्ट्रा है। हमने क्या कर दिया, उसके आगे 00 लगा दिया, 1 कर दिया, फिर 1 1 2 कर दिया, फिर 2 क्या कर दिया, 3 3 कर दिया, फिर क्या कर दिया, 3 44 कर दिया। अब हम लोगों के पास क्या हो गए, 3 3 के क्या बन गए, पेयर्स बन गए। क्या बन गए, पेयर्स बन गए 3 3 के। ठीक, अब 0 0 1 को ऐड करेंगे हम 233 से, और 1 1 2 को ऐड करेंगे 344 से। क्या है, 344 को 1 1 2 से ऐड किया तो 6 5 4 माइनस 234 कितना हो गया ये, 2 2 2 कितना हो गया ये, 2 हो गया, 2 2। ठीक, 222 हो गया। क्या ये 7 से डिविजिबल है? क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 7 3 21 12 बचा। क्या ये 11 से है? 11 2 22? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या 13 से है? 13 1 13 एंड बचा कितना, 92। 92 क्या डिविजिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो 13 से भी डिविजिबल नहीं है। क्लियर है बात? आती है बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमने 3 के पेयर बना ली, यहाँ हमने 3 बन गई, यहाँ तो 3 3 के पेयर बन गए क्योंकि 9 डिजिट्स हैं। ठीक, और क्या है, दोनों सीक्वेंस में, सभी सीक्वेंस में। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। ठीक, कितना बचा, 9 + 3 कितना होता है, 12 होता है। 8 2 10 11 हो गया, 1 7 8 9 9 1 2 हो गया। ठीक, माइनस 456 कर दिया, कितना हो गया, 456 456 ही रहेगा, 456 ही रहेगा। ठीक, अब 456 क्या है, क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या 11 से, क्या 13 से? 7 6 42, 36 बचा, नहीं बिल्कुल नहीं है। 11 4 44 बचा 26, बिल्कुल नहीं है। 13 2 13 3 39 बचा कितना, 66, ये भी नहीं होगा। ठीक, इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कितना भी नंबर बड़ा नंबर दे दे। अब यहाँ पे 313 है, 131 है और 313 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक 1 एक्स्ट्रा है, क्या लगा दिया, 0 2 0 लगा दिए, फिर 3 1 3 1 3 1 3 1 3। अब क्या किया हमने, 3 3 के पेयर बना लिए। अब इन दोनों का एडिशन कर दिया और इन दोनों का एडिशन कर दिया। जब दोनों का एडिशन कर देंगे तो क्या होगा, 132 हो जाएगा, एक नंबर हो गया 132। दूसरा नंबर कितना हो गया, 626 626। दोनों का डिफरेंस लिया, कितना होगा 4, 62 - 13 49। क्या ये डिविजिबल है 7 से? नहीं है। 7 7 49 नहीं हो गया। क्या 11 से? 11 4 44 54, नहीं बिल्कुल नहीं है। क्या ये 13 से है? 13 1 13 13 3 39 104 104 13 से है, यस 104 13 से है।
ठीक है, 104 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल 8 टाइम्स, यस, तो यह क्या है, डिविजिबल है। क्लियर बात क्लियर हो गई। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोगों ने क्या किया, 3 के पेयर बना लिए, एक हम लोगों के पास 2 क्या है, रिमेनिंग हो गया, ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया, इसे 00 कर दिया, 002 कर दिया, ठीक, एक पेयर बन गया, 146 दूसरा बन गया, 781 क्या हो गया तीसरा, 269 फोर्थ वन एंड 131 फिफ्थ वन, ठीक। एक ये बन गया, एक ये बन चुका है, एक ये, कितने पेयर बन गए, 5 हो गए, ठीक। 4 पेयर ऑलरेडी बन रहे थे 3-3 के, उसमें से एक क्या है, 2 क्या है, रिमेनिंग था, तो हमने क्या किया, कितने, उसे 3-3 के पेयर बनाने के लिए, 3 का पेयर बनाने के लिए उसे कितने डिजिट चाहिए, 2, तो हमने 2 0 लगा दिए, ठीक। करना है पूरा 3-3 का पेयर कंप्लीट, ठीक। अब इसका एडिशन होगा इस चीज से और ये, ठीक, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक। 781 प्लस 2 कितना होता है, 783 प्लस 121 माइनस 146 प्लस 269, ठीक, ये कितना हो जाएगा, 41004, कितना हो जाएगा, 1004 हो जाएगा, 4904 हो जाएगा, सॉरी, कितना हो जाएगा, 904 हो जाएगा, माइनस 15 1 6 10 11 1 4, 904 माइनस 415 कितना होता है, 489, क्लियर, 489 होगा, ठीक। अब 489 के 7 से डिविजिबल है, 7 11 13, क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है, 7 6 जा 42 और 69 नहीं होगा, 11 4 जा 44, 59 नहीं होगा, 13 कितना, 13 4 जा 13 3 जा 39 कितना होगा, 99 नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 के पेयर बना लिए, इवन पेयर्स का एडिशन कर दिया, ऑड पेयर्स का एडिशन कर दिया और दोनों का क्या ले लिया, इवन पेयर्स के समेशन का और ऑड पेयर्स के समेशन का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे डिफरेंस ले लिया। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो हमें बता देगा, उसे हम डिवाइड कर लेंगे 7 11 13 से, तो वो हमें क्या बता देगा, वो चीज हमें ये बता देगा कि क्या वो नंबर, मान लो इतना बड़ा नंबर है हम लोगों के पास, हम चेक तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने यहां से कितनी आसानी से चेक कर लिया कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है, क्या ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक। 7 11 और 13, ठीक। एक रूल और है, स्पेशल रूल रहता है वो 11 के लिए, क्या 11 के लिए एक स्पेशल रूल रहता है, वो रूल क्या है, रूल ये है कि हम लोग यहाँ पे तो पेयर बना के क्या करते हैं, अगर बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, इवन पेयर्स का एडिशन कर देंगे, ऑड पेयर्स का एडिशन कर देंगे और डिफरेंस लेके चेक कर सकते हैं कि क्या वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें पता लग जाएगा कि अगर वो डिविजिबल है तो हाँ वो पूरा नंबर डिविजिबल है, ठीक, अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं है। लेकिन 11 के लिए एक स्पेशल रूल है, चाहे तो ये याद रख लो या वो भी याद रख लो, वो भी बहुत ईजी रूल है, ठीक। रूल क्या बोलता है, हमारे पास अगर कोई नंबर है, हमें चेक करना है कि क्या वो डिविजिबल है 11 से या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं, क्या है, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका समेशन कर देंगे और जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे बिना पेयर बनाए। क्या, बिना पेयर बनाए हम लोग ऐसा करने वाले हैं, ठीक। जैसे क्या ले लिया हमने, 121 ले लिया, ठीक। दूसरा एग्जांपल ले लिया 128196, तीसरा एग्जांपल ले लिया हमने 213459, फोर्थ एग्जांपल ले लिया 121 फिफ्थ ले लिया हमने 146 641, सिक्स्थ वाला ले लिया हमने 731, ठीक। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम लोगों को चेक करना है कि क्या वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, और 11 ओनली, सिर्फ 11 से चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। हमने क्या 7 11 13 के लिए पढ़ लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, ठीक, क्या है? स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए है? 11 के लिए, 11 के लिए, ठीक, 11 के लिए, जो इजी लगे। लेकिन अगर हम लोग क्या याद कर लेंगे, 7, 11, 13 के लिए सेम प्रोसीजर है, हम तीनों के लिए एक जैसी चीजें याद कर लें तो क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगी वो चीज, ठीक, क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक। बढ़ते हैं 121, 1 + 1 कितना होगा, 2, 2 - 2 कितना होगा, 0, क्या 0 11 से डिविजिबल है? हाँ, 0 तो सबसे डिविजिबल है, यस। 1 का एडिशन किया 1 से, अब यहाँ पे क्या कर लिया, 1, 8, 9 का समेशन किया, 2, 1 6 का किया, तो 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 माइनस 2 + 1 3, 3 + 6 9, ये कितना आ गया, 9 क्या है, 11 से डिविजिबल है? नहीं है। हमने 2 1 3 4 5 9 लिया, यहाँ पे हमने 2 3 और 5 का किया, और यहाँ हमने कितने का किया, 2 4 और 9 का, ठीक। क्या होगा, 2 4 और 9 का, 9 10 14 हो गया, माइनस 10 हो गया, क्या 4 आ रहा है, क्या डिविजिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक। दूसरा 1 to 1, 1 to 1 ले लिया, 1 2 और 1 1 और 2, 2 1 और 1 कितना हो गया, 2 + 1 3, 3 + 2, 1 + 1 कितना, 2, 2 + 2 4, माइनस 2 + 1 3 + 1 4, 0 आ गया, ठीक। हाँ, 11 से डिविजिबल है भाई ये, ठीक। 1 4 6 6 4 1, ये 11 के लिए बहुत इजी है, अगर ऐसे याद रख लें 11 के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो हमारे पास क्या है, 7 11 और 13 का तो याद ही है। अगर 11 का भूल जाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्पेशल रूल भूल गए 11 के लिए तो हम लोग जैसे 7 और 13 के लिए याद किया है, ऐसे ही हम लोग क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ है 1 4 6, ये है, यहाँ है 6 4 1 है, 11 हो गया, माइनस कितना हो गया, 11, ये भी 0 हो गया। जरूरी नहीं है ये 0 आए, इन केसेस में जो हमने एग्जांपल लिए, ये तो हमने क्या बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट एग्जांपल लिए, ऐसे कुछ सोच समझ के नहीं लिए हैं, तो इसलिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे 11 भी आ सकता है, 22 आ सकता है, 121 आ सकता है, डिफरेंस, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, 11 से डिविजिबल है। अब 7 3 1, 7 और 1 को ऐड किया, 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5, क्या 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्लियर है बात यहां तक? तो 11 के लिए जो स्पेशल रूल क्या बोलता है कि हम लोग अगर इवन प्लेसेस का एडिशन कर दें और ऑड प्लेसेस का एडिशन कर दें, जो रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंस ले लें और देख लें कि क्या वो जो रिजल्ट है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो हो जाता है डिविजिबल तो हम लोग बोल देंगे कि वो पूरा नंबर 11 से क्या है, डिविजिबल है। अगर वो नहीं हो पाता तो हम लोग ये बोल देंगे कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। क्या है, वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो हम लोगों ने 7 11 और 13 के लिए क्या पढ़ लिया, सिर्फ एक ही डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया। हमने प्रोसीजर देख लिया, एक बार और देख लेते हैं प्रोसीजर में क्या है। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 7 11 और 13 के लिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पेयर्स बनाएंगे। कितने के पेयर्स, 3 के पेयर्स बना लेंगे, ठीक। अगर पेयर बना लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, क्या डिफरेंस ले लिया। अगर वो डिफरेंस क्या होता है 7 11 और 13 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या बोल देंगे, यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 11 और 13, ठीक, जिसमें से डिविजिबल हो जाए, ठीक, उस चीज के लिए। ऐसा नहीं कि 7 से डिविजिबल हो रहा है तो हम लोग रूल सेम पढ़ रहे हैं तो हम लोग बोल दे कि नहीं, अगर वो 7 से हो रहा है तो वो क्या रहेगा, 11 और 13 से भी रहेगा, या फिर 13 से हो रहा है तो बोल दे 7 11 से रहेगा, ठीक। ऐसा नहीं, जिससे वो प्रोसीजर सेम है लेकिन जो रिजल्ट है वो तीनों के लिए अलग अलग है। क्लियर। यहां पे हमने स्पेशल केस पढ़ लिया है, ठीक। स्पेशल केस में क्या है कि जो वहां पे हम लोग पेयर्स का समेशन कर रहे थे, वो पेयर्स का समेशन कब कर रहे थे, जब हम लोगों के पास क्या हो रहे थे, 2 से ज्यादा पेयर्स बन रहे थे। अगर 2 से ज्यादा पेयर्स बनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम इवन प्लेसेस पे इवन जो पेयर्स बने रहते हैं हम लोगों के पास, इवन पेयर्स का एडिशन करते हैं, उसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ऑड पेयर से, ठीक। अगर हम लोगों के पास टोटल 4 पेयर आ गए तो इवन ऑड प्लेसेस होती है, ठीक। एक प्लेस इवन हुई तो एक प्लेस ऑड होगी, फिर एक इवन हुई फिर एक ऑड हुई, तो जो 2 इवन आई उनका एडिशन करो, जो 2 प्लेसेस आई उन ऑड उनका क्या करो, उन पेयर्स का एडिशन करो और दोनों का डिफरेंस ले लो।
अगर वो डिफरेंस 11, 13 और 7 से डिविजिबल है तो हाँ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11 या तो फिर 13। ठीक, अगर हम लोगों के पास क्या होता है कि जितने मान लो कि 3-3 के पेयर बनाने, हम लोगों के पास नंबर्स कितने हैं लेकिन 10 डिजिट नंबर है, तो क्या करेंगे, हमारे पास 3-3 के पेयर्स बन गए तो टोटल कितने पेयर्स बन गए, 9 डिजिट के 3 पेयर्स। अब बचा हम लोगों के पास सिर्फ एक, कितना बचा, 1 नंबर बचा हम लोगों के पास, 1 डिजिट। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे पेयर बनाने के लिए उसके पहले जो सबसे फर्स्ट नंबर है उसके पहले हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जैसे ये 3 है, यहाँ तो कोई बात नहीं, 3 का पेयर बना है, ठीक, हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे डिवाइड करके, क्योंकि हम 999 तक 3-3 के पेयर बनेंगे, वहां तक तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं और एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन देता भी नहीं है जो इजीली बन पाए। ठीक है, वो देगा 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 6 डिजिट्स। ठीक है, अब हम लोगों के पास मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं हमारे पास 5 डिजिट है, हमें बनाना है 2-2 के पेयर, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 0 क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर के पहले लगा देंगे, जो सबसे पहली वैल्यू रहेगी ना, फर्स्ट प्लेस वाली वैल्यू, ठीक, उसके पहले 1 0 लगा देंगे। अगर 2 की कमी है तो 2 0 लगा देंगे। ठीक, 3 की कमी कभी नहीं हो सकती क्योंकि 3 का तो एक पेयर ही होता है, तो हम एक्स्ट्रा पेयर क्यों लगाएं, जैसे यहाँ पे 1 2 1 है, एक पेयर बन चुका है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन 000 लगा दिए तो बात तो सेम ही है, आप इसमें से 000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 121 ही आएगा, डेफिनेटली वही नंबर आएगा। ठीक, अगर 11 के लिए स्पेशल रूल देखना है तो क्या है स्पेशल रूल, वहां पे हम लोग पेयर्स के लिए क्या कर रहे थे, इवन पेयर्स को काउंट कर रहे थे और उनका एडिशन कर रहे थे, ऑड पेयर्स को काउंट कर रहे थे, उनका एडिशन कर रहे थे, और फाइनली हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों पेयर्स का जो समेशन आता है उसका डिफरेंस ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग जो कौन सी प्लेसेस है, इवन प्लेसेस, ठीक, उनका एडिशन कर दो, जो ऑड प्लेसेस है उनका एडिशन कर दो। ठीक, क्या कर दो, इवन प्लेसेस का एडिशन कर दो, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, सिर्फ एक इवन प्लेस है, यहाँ पे क्या है, 2 ऑड प्लेसेस है, 1 और 2 के बाद 1। ठीक, इस केस में क्या है, 1 2 9 क्या है, ऑड प्लेसेस, 2 1 6 क्या है, इवन प्लेसेस। तो हमने क्या किया, ऑड प्लेसेस का सम किया, इवन प्लेसेस का सम किया और क्या कर दिया, डिफरेंस ले लिया। अगर वो डिविजिबल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं है 11 से। क्लियर है बात यहाँ तक।